एक बार माता शीतला ने सोचा कि देखते हैं धरती पर कौन कौन मेरी पूजा करता है और कौन नहीं करता। इस भाव से माता ने एक बुढ़िया माई का भेष बनाया और धरती पर किसी गांव में गई और वहां विचरण करने लगी कि कहाँ कहाँ मेरी पूजा हो रही है। वह विचरण कर ही रही थी कि तभी किसी ने छत से खौलता हुआ पानी नीचे फेंका। वह पानी माता के ऊपर गिरा। पानी इतना गर्म था कि माता के शरीर में छाले पड़ गए और वह मदद के लिए इधर उधर दौड़ने लगी, लेकिन किसी ने भी बुढ़िया माता को न बिठाया और न ही तो उनके ऊपर कोई ठंडा पानी या कुछ भी नहीं डाला जिससे कि उनको थोड़ी राहत मिल सके। लेकिन एक कुम्हारिन जो कि बहुत गरीब थी, वह माता को अपने घर ले गई और उन्हें एक चौकी पर बिठाया। संकोचवश उसके घर में कुछ भी नहीं था, इसलिए उसने माता को चौकी पर बिठाया और उनके ऊपर ठंडा पानी डाला। इसके बाद माता के शरीर में थोड़ी तो शीतलता आई, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें भूख लगी। तब कुम्हारिन ने रात की बची हुई राबड़ी और छाछ माता को दी। छाछ और राबड़ी खाकर माता के शरीर में शीतलता आई। माता उस कुम्हारिन के प्रेम भाव को देखकर प्रसन्न हुई। कुम्हारिन ने थोड़ी देर बाद कहा, माता मैं आपके बालों में कंघी कर देती हूँ। उसने प्रेम पूर्वक माता के बालों में कंघी करना शुरू ही किया, तभी उसने देखा कि माता के सिर में पीछे भी एक आंख है। कुम्हारिन को पहचानते देर न लगी, यह तो शीतला माता है, और वह उनके चरणों में गिर गई। बोली, माता मैं आपको पहचान न सकी, आप मुझे क्षमा कर दीजिए। कुम्हारिन के इस प्रेम भाव को देखकर शीतला माता तो पहले से ही प्रसन्न थी। उन्होंने कहा, बेटी मैं तुम्हारे प्रेम भाव को देखकर प्रसन्न हूँ और तुम्हारी सारी विपत्ति आज से दूर हो जाएगी। यह कहकर माता ने जो अपने हाथ उसे दर्शन दिए और माता के एक हाथ में झाड़ू और दूसरे हाथ में कलश था। माता ने उसी झाड़ू से कुम्हारिन के घर की सारी गंदगी साफ कर दी। उसके बाद उसके घर में धन धान्य और किसी चीज की कमी न रही। माता ने कुम्हारिन के घर में खड़े गधे को देखा और उसे ही अपना वाहन बना लिया। तब से माता शीतला गधे पर सवार हो गई और उनकी सवारी गधा हो गया। माता शीतला का यह व्रत जो भी कोई स्त्री या पुरुष या कोई भी करे, उसके घर में धन धान्य और किसी चीज की कमी नहीं रहती है। उसके घर में किसी प्रकार की रोग बाधा आदि नहीं आती है। चेचक और आंखों की बीमारी भी यह व्रत करने से कभी नहीं आती और अब पूरे परिवार पर माता शीतला की कृपा बनी रहती है। जो भी स्त्री इस व्रत को करती है उसका सौभाग्य अखंड रहता है और जिसे संतान नहीं होती उसे संतान की प्राप्ति होती है। जिसके संतान है उसकी संतान की आयु लंबी होती है और वह सदा दीर्घायु रहता है। माता शीतला अपने भक्तों पर सदा असीम कृपा बनाए रखती हैं। शीतला अष्टमी के दिन भूल कर भी चूल्हा नहीं जलाना चाहिए और माता शीतला को ठंडा भोजन ही देना चाहिए। रात के समय हम बाचौड़ा बनाकर रख लेते हैं। पूड़ी, हलवा, गुलगुला, पुआ और भी बहुत सारे मीठे पकवान बनते हैं, जिनका सुबह नहा धोकर शीतला माता के मंदिर में जाएं और माता को प्रेम पूर्वक भोग लगाएं। साथ ही अपने परिवार के साथ बैठकर प्रसाद ग्रहण करें। बोलो शीतला मैया की।